तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो अब एक्चुअली अभी मिड जुलाई चल रहा है। मिड जुलाई चल रहा है आज। 17 है, 17 जुलाई 2026। तो एक्चुअली मैक्सिमम कोचिंग या इंस्टीट्यूट में क्या होगा कि इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो गया होगा, है ना? ये चालू होने वाला होगा। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को तैयारी जेई की प्रिपरेशन में हम थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़ा सा नहीं, मैं तो पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए हम कुछ चीज आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपको पर डे हमारा लेक्चर जाएगा। पर डे यूट्यूब पे ये इसी चैनल पे एक लेक्चर पर डे। तो हम अपना स्टार्टिंग टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस से पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ से ये लेंगे और इसके पर डे एक एक वीडियो अपलोड करेंगे हम। और आपको ऐसे नहीं कि बस वीडियो अपलोड करके छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। बस थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आपको डेली होमवर्क, डेली जस्ट क्लास के बाद होमवर्क मिलेगी आपको। ये होमवर्क रहेगा। तो ये होमवर्क कहाँ से रहेगा? ये होमवर्क मैं जहाँ से भी दूंगा मैं आपको वो चीज नीचे लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका पीडीएफ। और साथ के साथ ये नोट्स भी आपको आखिरी में मिल जाएगा, लास्ट में, जब इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि होमवर्क डिस्कशन से हमारा क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा। और आपने एक चीज सुना होगा कि अगर हम जो चीज प्रैक्टिस करके जाते हैं वही चीज एग्जाम के समय में हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो आजकल क्या हो रही है, मैक्सिमम जगह क्या हो रही है, यूट्यूब पे टीचर थ्योरी डाल देते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बस हो गया, उसको लगता है कि हो गया, और लास्ट में क्या करते हैं वो जाके पीवाईक्यू मेंस का लगाना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली वो सारी चीजें हम अभी कर देंगे, अभी हम कर लेंगे डिस्कशन के समय। तो आप लोग को बस इतना करना है कि लेक्चर में आके देखना है, नोट्स बनाना है बढ़िया से। और नोट्स बनाने के बाद जो होमवर्क मिलेगा वो आप अटेम्प्ट करके आएंगे। अटेम्प्ट करके आने से मतलब है कि अटेम्प्ट करके आएंगे और उसका सॉल्यूशन आप किसी यूट्यूब गूगल पे नहीं सर्च करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यूट्यूब और गूगल तो जाने वाला है नहीं। तो क्यों ना हम अपने ब्रेन पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे ले, जोड़ दे ले। इससे हमारा क्या होगा, हमारा सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी और हमारा पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली ये वीडियो मेरा अपलोड होता रहेगा, आपको देखना है। होमवर्क जो जो देंगे वो अगले क्लास में डिस्कस भी होगा, सेम यूट्यूब यही इसी चैनल पर डिस्कस होगा, कहीं नहीं, सेम डिस्कशन भी होगा। तो आपको बस कंटिन्यूअस में हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये ऐसी नहीं है आपकी, जब तक जेई एडवांस 2027 नहीं आ जाता तब तक हम पर डे यही करने वाले हैं। पर डे होमवर्क मिलेगा। आफ्टर सिलेबस हम रिवीजन प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें हम रिवाइज करवाएंगे आपको कुछ अच्छी किताबों से, कुछ अच्छे क्वेश्चनों से के माध्यम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये नहीं कि आज मैं वीडियो डाल के छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, ये रेगुलर होता रहेगा। तो आपको बस टच में बने रहना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा जब स्टार्टिंग में। तो एक्चुअली ये क्या होता है, इसी का नाम है एंटी डेरिवेटिव प्रीमेटिव इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। ठीक, ये सारे नाम एक ही है, ये सारे नाम एक ही है। एक्चुअली ये सारे नाम एक ही है, तो हमें नाम से नहीं मतलब है, हमें तो जो काम है वो करना है। नाम तो ठीक है, बढ़िया है नाम, सुंदर एकदम। चलिए, अब इसका, इस सब का एक्चुअल मतलब क्या है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब समझते हैं इसका कि हम क्या करेंगे। अगर इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे और थोड़ा डिफरेंशियल नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर डी ऑफ डी वाई बाई एक्स,
डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा है और ये जी ऑफ एक्स के बराबर है, ये जी ऑफ एक्स के बराबर है, तो हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल नोटेशन में, ये अलाउड है, ये हम लिख सकते हैं, ये चीज ये अलाउड है। और इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, ये प्रूफ हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, तो इसके प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे। बस हम ये समझ लें कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कि अगर डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशियल नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, ये अलाउड है, ठीक है। जैसे कि अगर यहीं पे ये बात आ जाए कि x4, तो मैं इसको इस तरह से ये में लिख सकता हूँ, ये डिफरेंशियल नोटेशन में लिखा गया, ये प्रूफ हमारे बियॉन्ड है, तो हम इसके प्रूफ पे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम समझ गए कि ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जी ऑफ एक्स अभी हम समझाते हैं, ये क्या है, ये ये एक सिंबल है, जस्ट ये एक सिंबल है। तो जी ऑफ एक्स का ये लिखा क्या हुआ, ये पूरा क्या लिखा हुआ, ये पूरा लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा। तो अभी हम जस्ट अभी हमने देखा कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, रिवर्स एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल ऑफ फंक्शन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आ रहा था, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आ रहा था, इसीलिए इसका आंसर एफ ऑफ ये हो रहा था ना, जस्ट हमने ऊपर देखा डी ऑफ दिस इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ हो रहा था, तो ये बात को भी बॉक्स बना लेंगे। ये एक सिंबल है, इसी सिंबल को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल, और इस जी को क्या कहते हैं, इस जी को कहते हैं इंटीग्रांड, क्या कहते हैं इंटीग्रांड, इंटीग्रेंड कहते हैं या इंटीग्रांड, इंटीग्रांड, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो सिंबल है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है। अभी और बात करते हैं इस पे, यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर जैसे कि हमसे यहाँ पे कोई पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि sin x, क्यों, क्योंकि cos x का sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x, डी ऑफ sin x ये क्या होता है, cos x, तो इसीलिए cos x का डिफरेंशिएशन sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल या प्रिमिटिव मैंने पूछा था, तो आपने एफ ऑफ एक्स बताया था, क्योंकि हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे जी ऑफ एक्स आ रहे थे, ये हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जी ऑफ एक्स आ रहे हैं। तो हमने जस्ट बोला था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे जी ऑफ एक्स आ रहा था, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अगर मैं एफ ऑफ एक्स के बजाय एफ ऑफ एक्स प्लस टू ले लूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों, एफ ऑफ एक्स को भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वही चीज आ जाएगी ना, जी ऑफ एक्स ही आ जाएगी। अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ, इस तरह के इसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ, तो जी ऑफ एक्स ही तो आएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब कोई बोलेगा कि सर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री ले लूँ तो भी आंसर होगा। तो अब
इस सब को एक जनरल चीज से डिनोट कर देते हैं। इस सब को हम अगर इसको ऐसा लिख दे तो कोई प्रॉब्लम होगी? जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया इसको डिफरेंशिएट करो, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पार्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, यही तो होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये वाला पार्ट आ जाना चाहिए। तो सी का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यानी कि एक सी एक इस सी को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये दोनों चीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स क्या हुआ? इंटीग्रल, जैसे हमने ऊपर लिखा था ये इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड ये सिंबल है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया आपको कि ये जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं 1/x, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन 1/x है? तो ln x, ln x का। ठीक है, यहीं पे पूछ दो कि एक्चुअली ln mod x लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि mod x x पॉजिटिव होगा तो ln x होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x। अगर निगेटिव हुआ तो माइनस एक्स, तो ln 1/-x। अगर ये दोनों को कवर कर लेगा, एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव दोनों को कवर कर लेगा। ठीक है, कैसे? कि अगर मान लीजिए ना एक्स पॉजिटिव है तो ये कितना होगा? ln x और इसका डिफरेंशिएशन 1/x। अगर एक्स निगेटिव है तो ये कितना होगा? ln-x और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1/-x इंटू -1। 1/x ही तो आ रहा है, यानी कि दोनों केस में एक्स निगेटिव है तो भी प्रॉब्लम नहीं है हमको, एक्स पॉजिटिव है तो भी 1/x आ रहा है। तो एक्चुअली ये दोनों केस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आ रहा है। साथ में सी भी ऐड कर दीजिए आप, ये डी एक्स यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान रखेंगे, इतना हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब एक चीज और ध्यान देंगे आप, कि अगर कोई हमसे पूछ रहा कि आप इसका इंटीग्रेशन बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब हमें ऑटोमेटिक अंडरस्टूड ले लेना चाहिए कि एक्स नॉट इक्वल टू वन पे ये बात कर रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू वन पे ये बात कर रहा है। क्योंकि जी, अगर हम जिस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, जैसे जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या होना चाहिए? जी एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस, शुड बी कॉन्टिन्यूअस। तो हमें ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड लेना चाहिए कि ये एक्स इक्वल टू वन पे बात नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली इस पूरी कहानी का एक ही मतलब है कि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे, जैसे कि मैं ये, तो यानी कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा आंसर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करने पे ये जी ऑफ एक्स फंक्शन आ रहा है। बस इतनी सी बात है, इस पूरे कहानी का मतलब ये था। अब हम क्या करते हैं आगे जाके, हम क्या इससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं। अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअली अब क्वेश्चंस, मतलब कि आ, सारे फंक्शन को रिवर्स देखना पॉसिबल नहीं। जैसे कि मैं यहाँ यहीं पे लिख दूं कि आप बताओ ये फंक्शन, इसका आंसर बताओ। और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखा, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका रिवर्स मतलब किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है, तो ये एक्चुअली टफ टास्क हो जाता है कि हम ढूंढे, मन में सोचे फंक्शन की डिफरेंशिएट करने पे ही जाता है। तो एक्चुअली हम उसके कुछ टेक्निक्स टूल्स देखेंगे कि हम किस तरह, कैसे इस तरह के फंक्शन को ढूंढे, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, कि वो हमें हेल्प करेगा थोड़े से अच्छे सवालों में। तो ठीक है, जैसे कि ये अगर है 1 इंटू डी एक्स हमसे पूछा रहा,
मतलब 1 into dx का मतलब आप समझ गए हो कि dx ही पूछ रहा है। तो एक्चुअली ये वन किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे आ रहा होगा, तो यानी कि x प्लस सी, इसी फंक्शन का ना, इसी इसी को डिफरेंशिएट करूंगा तो वन आएगा ना, इस फंक्शन को x प्लस सी को। तो यहाँ यानी कि कभी भी इन फ्यूचर हमें dx मिलता है तो मैं इसको x प्लस सी लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो एक चीज और इसमें देखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर यूनिक नहीं होता, फैमिली ऑफ कर्व होता है। फैमिली ऑफ कर्व होता है ना, देखिए ये एक्स प्लस सी, और एक्स प्लस सी क्या है, एक्स प्लस सी बहुत सारे लाइन को डिनोट कर रहा है ना, एक्स प्लस वन अलग लाइन है, एक्स प्लस टू अलग लाइन है, एक्स प्लस थ्री अलग लाइन है। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है। ठीक है ना, एक्स प्लस सी की सी अलग अलग कुछ भी हो सकता है सी, तो वो फैमिली ऑफ कर्व को इसका आंसर डिनोट करता है। चलिए, अब ये जो सारे फॉर्मूले वो हमें रटना है एक्चुअली, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, ये समझ गए थे, इसको भी बॉक्स बना देते हैं। एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं, अभी देखते हैं, क्योंकि माइनस वन और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। तो ये एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा, एक्स के पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी, डाल देंगे इंडेफिनिट पर सी लिख देंगे। ठीक है, अब ये n इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं, ये इस तरह के फॉर्मूले के लिए वैलिड नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन और नीचे माइनस वन प्लस वन, तो ये तो डिनोमिनेटर में जीरो, सेंस ही नहीं है इस बात का, तो ये फॉर्मूला n इक्वल टू माइनस वन के लिए नॉट वैलिड है। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये समझ गए एक्स क्यू का इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा। अदर देन हम सारा कर लेंगे। आप बोलेंगे कि ये कैसे आया, तो अरे आप इसको ना डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो, देखो ये चीज आ रहा है, आराम से करो। एक्स के पावर n प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाए कितना, n प्लस वन इंटू एक्स के पावर n प्लस वन माइनस वन, तो वन वन कैंसल, और n प्लस वन से n प्लस वन कैंसल, तो कितना बचेगा, एक्स के पावर n। मैं ये कह रहा हूं मैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन, n प्लस वन, एक्स के पावर n प्लस वन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स के पावर n ही तो हो जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो हम जो भी चीज कर रहे हैं उसका हमारे पास रीजन भी होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये है ये फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसको, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी हम डाल देंगे यहाँ, और ये भी एन नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड है। एन की वैल्यू जब माइनस वन होगी उसके लिए वैलिड नहीं। इसका भी प्रूफ सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एन प्लस वन बाहर आ जाएगा, एन प्लस वन बाहर आ जाएगा, ओ और यहाँ पे एक चीज क्या हो जाएगा, हाँ एन प्लस वन बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक ए डिवाइड भी होगा, एक ए डिवाइड भी होगा। देखिए कैसे, कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर एन, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे तो एक आ जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आ रहा है। तो अब इसको याद रखेंगे, इन फ्यूचर के लिए याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, कि आप ए एक्स प्लस बी को लीनियर फंक्शन है, एक्स का लीनियर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम रटेंगे।
चलिए ये कितने में, 2 डी एक्स अपॉन एक्स, ये तो अभी हम जस्ट बता चुके थे, कितना होगा एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अभी हमने जस्ट बताया था ये एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव दोनों को टैकल कर रहा है, तो हम डायरेक्ट मॉड में लेके काम चला रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे ये फॉर्मूला आ जाए कि ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, जो एक्स का एक्स में इंटीग्रेशन होता है ना, वही लीनियर फंक्शन में होता है। तो सिंपल एल एन ए एक्स प्लस बी का मॉड हो जाएगा, बस इसमें चेंज क्या आ जाएगा, ए को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा बस। अगर जिसको विश्वास नहीं है मेरे पे, वो क्या करे, इसको डिफ्रेंशिएट करे, देखो ये चीज आ जाएगा। तो ये सारे चीज फॉर्मूले हम रटेंगे। इसके बाद क्या आता है, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें पता है कि भैया ई के पावर एक्स प्लस सी तो बड़ा सिंपल फंक्शन है, बड़ा सीधा साधा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, वही चीज आएगा। ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं, एक एक फॉर्मूले हमें हमारे जवान पे होना चाहिए। अगर इसी तरह से कोई ये बोल दे तो ई के पावर पी एक्स प्लस क्यू का इंटू डी एक्स, हम वही आंसर देने वाले, क्या देने वाले, वही आंसर, ई के पावर पी एक्स प्लस क्यू प्लस सी। प्रॉब्लम कहाँ करेगा ये, इसका एक वो था ना, एक्स का कोफिशिएंट, वो डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर जिसको बिलीव नहीं हो, क्या करे, अपना इसको डिफ्रेंशिएट करे, डिफ्रेंशिएट कर ले आराम से, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई के पावर पी एक्स प्लस क्यू, फिर पी एक्स प्लस क्यू का पी, तो पी से पी कैंसल, ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे, और ये पी और क्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए के पावर एक्स बाई एल एन ए प्लस सी। प्रूफ आपको आता है, डिफ्रेंशिएट करोगे, ये चीज फंक्शन आ जाएगा बस। ए के पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए के पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एल एन ए इंटू 1 बाई पी प्लस सी। प्रूफ, डिफ्रेंशिएट करो आप, उधर से वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हमें अपने टिप्स पे होना चाहिए। अभी धीरे धीरे थोड़ा और आगे बात करते हैं, अपने फॉर्मूले के लिस्ट को बढ़ाते हैं। साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह की चीज आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स में पढ़ रही थी, ये कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहीं पे अगर ये इसका फंक्शन दिया जाए साइन ए एक्स प्लस बी का, तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे कि साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप सोचिए क्या होगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल जो आप सोच रहे हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, तो ये माइनस आ जाएगा बस, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, इसकी वजह से, और 1 बाई ए डिवाइड होगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कॉस एक्स। प्रूफ सिंपल है ना, सबका डिफ्रेंशिएट करने पे इंटीग्रेंड आ जाएगा हमारा, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से इसको हम अगर कॉस ए एक्स प्लस बी को करें, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1 बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा और फॉर्मूले के लिस्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें ना ये सब का बहुत बेसिक, एकदम हर टिप्स पे होना चाहिए, ये सब का यूज बहुत खतर ज्यादा है। 10x प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 बाई ए टेन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ सिंपल
वही चीज 1/a कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद कौन सा कॉसेक स्क्वायर के बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कितना? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूले में, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, जो भी नहीं समझ में आए डिफरेंशिएट कर लीजिए। ए एक्स प्लस बी, अगर यहीं पे टेन ए एक्स प्लस बी रहे तो इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? 1/a सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगला कितना हो जाएगा? सिंपली कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और इधर भी थोड़ा देख लेते हैं, कॉसेक लीनियर फॉर्म में ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/a कॉसेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमारे टिप्स पे होने चाहिए, ये सारे सारे अप्लाई होंगे। अभी जस्ट जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप देखोगे कि सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहा है, फटाफट आ रहा है। तो जैसे ही लेक्चर एंड हो, इस सारे फॉर्मूले को लिख के एक बार रीड रीड जरूर कर लेंगे, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार हम देख लेंगे, अगर जिसका भी डाउट हो तो एक बार प्रूफ डिफ्रेंशिएट करके प्रूफ भी कर लेंगे। चलिए, डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये किसका? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहीं पे जब डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप देख सकते हैं इस चीज को कि भैया साइन इनवर्स एक्स बाई ए को डिफ्रेंशिएट करो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए को डिफ्रेंशिएट करो, देखो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई को 1/√1 - एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही ना? एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, और एक्स बाई ए का 1/a, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a इंटू 1/a, दोनों कैंसिल हो गए, तो यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ही याद है, तो इस फॉर्मूले को भी हम याद रखेंगे, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। इंटू डी एक्स अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, ये किसका? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे जो भी हम बात कर रहे थे इनवर्स वाले फॉर्मूले की बात करें, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा? 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। प्रूफ डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, वो चीज आ जाएगा। हाँ, इसके बाद है डी एक्स अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये पूरा पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहीं पे कोई कह दे कि डी एक्स अपॉन मॉड एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें जो मैं बता देता हूँ, बताने वाली बात है कि जैसे कि हमने यहाँ पे अभी डिफ्रेंशिएट किया ना, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो
हमें मॉड लगाना चाहिए रूट के बाहर। जब ये ए स्क्वायर निकलेगा तो 1/mod a लगाना चाहिए, है ना। रूट ए स्क्वायर कितना होता है, मॉड ए। तो हम इस सारे क्वेश्चंस को हम पॉजिटिव मान के कर रहे हैं। ए पॉजिटिव है, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहा है ऐसा कि 1/√4 - x², ठीक है, तो यानी कि हम इसको साइन इनवर्स x/2 लिखेंगे। अगर कोई इसको -2 को ऐसे भी लिख सकता है कोई कि 4 को, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/-2। तो इस केस में ये साइन इनवर्स x/2 आ गया प्लस c, और इस केस में +2 आ गया। तो क्या ये दोनों आंसर तो अलग अलग हो गए? हाँ, बिल्कुल अलग अलग हो गए, लेकिन आंसर गलत नहीं है। हम x को, ये इसको a को पॉजिटिव मान के करेंगे आंसर। आंसर हम a को पॉजिटिव मान के करेंगे। कहीं भी हम करेंगे आंसर तो a को पॉजिटिव मान करेंगे, a को नेगेटिव मान के आंसर नहीं करेंगे। वो गलत नहीं है, बट एक जो स्टैंडर्ड है उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन था, तो ये मैंने बता ही दिया कि a को हम पॉजिटिव मान के आंसर करते हैं। चलिए, इतना हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 के पावर ln x, ये फॉर्मूले 2 के पावर ln x इंटू डी एक्स। अब ये वाले फॉर्मूले तो हमने पढ़ाया नहीं, a की पावर ln x टाइप का कुछ नहीं पढ़ाया ना। तो इसका कुछ कर सकते हैं क्या? इसका कुछ कर सकते हैं क्या? इसका कुछ जो हमने फॉर्मूले रटे हैं उसमें कुछ हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी है। हम क्या कर देंगे, इसको x ln 2 लिख सकते हैं ना। हाँ, x ln 2। अब तो हो गया कि ये कांस्टेंट है और x के पावर n टाइप का है कुछ, n, x के पावर n टाइप का है कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x के पावर ln 2 प्लस 1 बाई ln 2 प्लस 1 प्लस, बस बात खत्म। ये तो हम पढ़े है ना, log a b c, ये क्या होता है, c log b a, बेस चेंज प्रोप ये होता है। उस पे हमने 2 और x को इंटरचेंज कर दिया आपस में, इस 2 और x को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद तो हमने जस्ट पढ़ा ही है फॉर्मूला x के पावर n टाइप का। ठीक है, चलिए ये करिए। इतनी क्वेश्चंस करेंगे ना, ये याद हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी में। x4 प्लस x के पावर -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x³ इंटू डी एक्स। क्या करेंगे इसको, जल्दी से सोच के बताइए मुझे क्या करेंगे। ये किसी को परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि अरे सर ये तो इस तरह कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है किसी को? तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² अपॉन x³ इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/x प्लस 1/x⁵ इंटू डी एक्स। इसका आंसर तो हम जानते हैं ln mod x, और इसका x⁵ का, ये x⁵ बन गया, तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस 1, और ये -5 प्लस 1, यानी कि 1/x⁴ इंटू 4। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, x⁴ ना, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। आप लोग आराम से पॉज करके आराम से करते रहिए। ठीक है, ये है x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या करेंगे इसमें बताइए। तो ये तो नीचे मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद इसके बाद
अब हमें इसके बाद तो जो भी कुछ पढ़ाया गया हमें वो तो पता ही नहीं क्या है। तो जितना पढ़ाया गया उससे करें क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम, x+1 ऐड कर दे इसमें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। तो जब इन दोनों को एक साथ लेंगे, इस ब्रैकेट को एक साथ लेंगे तो कितना देगा, 1/x+1। तो ये माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, ln x+1 का मॉड, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 के पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड -2 प्लस 1 प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा ln मॉड x+1 प्लस प्लस x+1 के पावर -1 प्लस सी। ठीक है। गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2x+3 अपॉन x² प्लस 3x - 10 इंटू डी एक्स। अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा, क्या करेंगे, नीचे नीचे फैक्टर हो रहा है क्या, तो कोशिश करेंगे कि एक बार फैक्टर बना के देखते हैं। तो ये हो जाएगा x+5 और x-2। ठीक है। अब ऊपर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो अगर हम इसको कुछ ऐसा इसके टर्म में लिख दें, इन दोनों के टर्म में, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। डिवाइड करूंगा तो नीचे लीनियर बन जाएगा, समझ रहे बात, डिवाइड करूंगा तो लीनियर बच जाएगा। तो मैं इस दोनों के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ जुगाड़ लगा के। तो देखिए, नहीं तो एक्चुअली बढ़िया लिखा ही हुआ है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, लिखा ही हुआ है पूरा, ऑलरेडी ये सारा चीज बैलेंस है। देखिए तो 2 से 2 प्लस 5 - 2 3 और 2x ऑलरेडी बैलेंस। अलग अलग करेंगे तो कितना का 1/x - 2 प्लस 1/x+5 इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। अब इसका आंसर तो पता है, 1/ln x कितना होगा, ln मॉड x - 2 प्लस ln मॉड x+5 प्लस सी। ठीक है, तो ये हम कर रहे थे क्वेश्चन। चलिए, x इंटू डी एक्स अपॉन x² - 5x+6। पॉज करके थोड़ा सोचिए कि क्या करेंगे इस तरह की चीजों के लिए। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो गया होगा आप लोगों से थोड़ा सा। तो इसको करते हैं। तो नीचे का फैक्टर बन रहा है ना, तो नीचे का फैक्टर बनाते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, x - 2 और x - 3। अब क्या करते हैं ना, अब मुझे नीचे की हेल्प से ऊपर क्रिएट करना है, तो मैं जबरदस्ती क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जबरदस्ती देखते क्या होता है, x - 2, और बेसिकली मुझे x - 2 ऐड तो कर नहीं सकता, ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। x - 3 ऐड करूंगा 2x आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करे कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए ना, 3x, और अब यहाँ मुझे x चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को माइनस करना पड़ेगा, इधर आएगा -6 और इधर +6। बैलेंस है हर चीज, बस इंटू डी एक्स। ये कितना आ जाएगा, x - 2 गया तो 3/x - 3 इंटू डी एक्स माइनस 2/x - 2 इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, 3/ln मॉड x - 3 -2/ln x - 2 का मॉड प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कांस्टेंट एक्चुअली हमारा टारगेट क्या था, एक कांस्टेंट यहाँ से कटना चाहिए, ऐसा जुगाड़ लगाना है मुझे कि यहाँ से कांस्टेंट हट जाए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है ना, इस एक्स में। तो ऐसा कुछ जुगाड़ हम लगा रहे थे, कांस्टेंट हमारा मेन काम था, कांस्टेंट को हटाना। ठीक है, और सिंगल एक्स ही बचना चाहिए, तो कुछ जुगाड़ लगना चाहिए। चलिए, तो वो प्रॉब्लम करते 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 हम सीख जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
2x प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू dx। कैसे करेंगे इसको? 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब ऐसा लग रहा है ना कि स्क्वायर कर दीजिए ना सर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर x का होल स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3 के पावर 2x प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 6 के पावर x लिख दूं। 2ab यानी कि 2 के पावर x इंटू 3 के पावर x इंटू 2। तो इसको मैं, हमने पढ़ा ना 6 के पावर x हो जाएगा ये। अब तो इजी है। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ के आया, a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a के पावर x अपॉन ln a। a के पावर x अपॉन ln a है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 4 के पावर x प्लस 9 के पावर x प्लस 2 इंटू 6 के पावर x। ये मैंने कैसे लिख दिया? अब ये 2 के पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 के पावर 2 के पावर x। ये 4 हो जाएगा, 4 के पावर x। ठीक है। ठीक, वैसे हम यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, a के पावर, ये वाला, यहाँ से देख लीजिए ना, a के पावर x, और ये लीनियर है, बस 1/p से डिवाइड होता है ना। यहाँ से भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमने कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते। 4 के पावर x बाई ln 4 प्लस nx बाई ln 9 प्लस 2 इंटू ln 6 x बाई ln 6 प्लस 6। ठीक है। अगर यहाँ से करते तो क्या होता? यहाँ से करते तो इसका देख लीजिए आंसर। अगर मैं यहाँ से करता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता a के पावर x अपॉन ln 2 और 2 से डिवाइड करता। ठीक है, तो बात तो वही हो गया ना, 2 फिर हम यहाँ इसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है एक्चुअली। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स अपॉन x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए कैसे करेंगे इसको बताइए थोड़ा सा। हम्म, अब हमें एक्चुअली हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल एक्स के टर्म में अगर होगा ये तो हम काम कर लेंगे। तो इस 3 को मैं 2 + 1 लिख दूं, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं सॉरी, x+1 को इसके साथ लेते हैं, सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया बड़ा इजी से। और x के पावर -6, तो x के पावर -5 अपॉन -5। ठीक है, मेरा इंटीग्रेशन का पोर्शन बचा ये। तो ये अब हमें क्या है कि अब एक्चुअली इन दोनों की हेल्प से हमें ऐसा कुछ जुगाड़ बैठाना है कि हमें इन दोनों की हेल्प से ऊपर में ये कांस्टेंट क्रिएट हो जाए। तो कुछ कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें बनाना है, तो थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन लगेगा, बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या, x6 प्लस s6 प्लस 1 - x6, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 और 2 से मैं बैलेंस कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 लिखा हुआ है, मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ। 2 को ऐसा लिखने से मुझे क्या फायदा होगा? अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, दिख जाएगा फायदा, अभी दिख जाएगा। अब क्या करते हैं, चलिए अब हम इसको फर्दर स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, हाँ, और ये क्या है? ये है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो जब मैं इसको ऐसे करूंगा, चलिए मैं पहले एक बार अलग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटू, चलिए बाहर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साथ लगा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब अब मुझे ये फॉर्मूला पता है। ये क्या लिखा हुआ है? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब हो जाएगा ये कि ए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ए
A4 माइनस B² + 1। ठीक है, अब आ गया ना हमारा जो टारगेट था काम, आ गया। अरे मैंने इसको ये ब्रेक कर दिया, x² का होल क्यूब +1 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी कितना, a+b इंटू A² माइनस AB प्लस B², यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, ये मैंने मैनिपुलेशन कर दिया। और ये कितना हो जाएगा, माइनस x6, तो x6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2/x² + 1 इंटू dx। ये 1 × dx। मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकता हूँ, सम और डिफरेंस पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल गया, बचा 2 को बाहर ही निकाल लीजिए। अब x6 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/x² माइनस 1/x4 प्लस 1/x6 इंटू dx। और ये कितना हो जाएगा, 2 tan−1x प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लोगे इजी से, 2x⁻−1/−1 प्लस x⁻−3/−3 +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, मैंने माइनस को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, -x⁻−5/5 -2 tan−1x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के मैनिपुलेशन धीरे 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 हम सीख जाएंगे, कैसे करते 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 हम सीख जाएंगे। कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा मैनिपुलेशन था, बट करेंगे। आज हम पहली बार देखेंगे, तब तो अगली बार करेंगे। ठीक है, तो कोई चीज हमारे सामने नहीं आता तो हमें ऐसे घबराने की बात नहीं। अब क्या है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा कंपाउंड एंगल हमें चाहिए, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कंपाउंड एंगल चाहिए, क्योंकि बिना इसके बिना हम हमेशा सफर फील कर लगेगा, हमें फील लगेगा कि हम सफर कर रहे हैं। cos 3x। अब देखिए, अब ये हम प्रोडक्ट में हमने तो कुछ फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था कि दो कॉस प्रोडक्ट में, इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ऐसे लोने में कुछ पढ़ा था कि भाई दो कॉस है, तो दो कॉस को अगर मैं, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये एक अच्छा खासा सम में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट इनटू सम हमने पढ़ा था ना, ऐसे लोन में प्रोडक्ट इनटू सम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos A इंटू कॉस बी, ये कितना हो जाएगा, 2 cos A इंटू कॉस ए प्लस बी, तो cos 5x प्लस cos A - B, तो 2x - 3x लिखूं फिर भी, क्योंकि हमें पता है ना cos -x और cos x बराबर ही होता है, तो cos 2x - 3x लिखूं या cos 3x - 2x लिखूं, बात बराबर है, तो cos x। ठीक है, और ये ऐसा इंटीग्रेशन रहेगा। अब इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, तो कितना का 1/2, और cos का कितना हो जाएगा, साइन 5x, और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 1/2 साइन x प्लस, ये आंसर। तो ऐसे लोनी के सारे चीज हमें याद होने चाहिए, कंपाउंडिंग के फॉर्मूले। ये अभी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 2 cos A इंटू cos B। ये फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला का यूज हमने किया अभी। ठीक है, चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारा, e के पावर देखना नहीं है, करना है, अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर -x इंटू dx। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट कीजिए, देखिए, कुछ देर पॉज, वीडियो को रोक के आराम से सोचिए क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो पावर को मैं ठीक करूंगा, है ना, मुझे पावर को ठीक करना पड़ेगा मुझे। ये e के पावर -x मुझे अच्छा नहीं लगता, तो e के पावर 1/e के पावर x लिखूंगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली e के पावर x इंटू e के पावर 3x प्लस e के पावर 5x अपॉन e के पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे कुछ फील हुआ क्या, हो रहा है, क्यों, e के पावर 3x को मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो मेरे लिए थोड़ा इजी बन जाएगा लाइफ, है ना, e के पावर x
इंटू ई के पावर 3x। ये कितना बन जाएगा 1 प्लस ई के पावर 2x और ई के पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये कैंसल, तो कितना बच गया ई के पावर 4x। और ई के पावर 4x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, ई के पावर 4x 1/4 मत भूलिएगा प्लस सी। ठीक, तो ये हम मैनिपुलेशन अभी सीख रहे हैं, एक्चुअली वी आर इन लर्निंग फेज। अभी हम गाड़ी को आराम आराम से देख रहे हैं, दूसरे को चलाते हुए। अभी आपको भी दिया जाएगा गाड़ी चलाने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट करके, लेकिन अभी सोचिए सोचिए कि भाई इसने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे फायदा क्या मिल रहा है इसको। साइन 4x इंटू डी एक्स। अब बताइए मुझे, साइन 4x और साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स को क्या हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई किसी भी तरह से अगर इसका पावर रिड्यूस किया जाए, क्योंकि हम पावर 1 का जानते हैं फॉर्मूला, अगर साइन एक्स होता तो मैं माइनस कॉस एक्स लिख देता। तो पावर रिड्यूस करते हैं, पावर रिड्यूस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको, हमने जो ऐसे लोने का यूज किया था, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख दूं, इसका होल स्क्वायर एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ऐसे लोने में 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, और क्या लिखा था 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ा था किसमें, ऐसे लोनी में। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो अब क्या क्या करें, 1/4 को बाहर ले लीजिए और पावर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब इसका तो मैं कर दूंगा बड़ा आसानी से। ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम करेगा, ये स्क्वायर वाला प्रॉब्लम करेगा। तो इस स्क्वायर को फिर से एक बार क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4x/2, बस लिख लीजिए 1 प्लस कॉस 4x/2, है ना। तो ये 1/4 और 1/2 प्लस 1 3/2। ठीक है, और ये कितना जाएगा cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। अब आगे आते हैं थोड़ा, अब तो इजी है लाइफ। 1/4 3/2x प्लस 1/2 इंटू 1/4 साइन 4x, है ना, हम जानते हैं इसको। 2 इंटू 2 साइन 2x प्लस सी। एक बार फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं, 1/4 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x माइनस 1 मर गया साइन 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। आइडिया क्या था, आइडिया क्या था भाई यार, हम साइन कॉस का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने जो देखा था, उसमें पावर 1, साइन के पावर 1 कॉस के पावर 1 का हमने फॉर्मूला देखा था। तो एक्चुअली हम पावर को रिड्यूस करना था। ठीक है, चलिए। आप बोलोगे अरे सर थ्योरी थोड़ा पढ़ाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन से। इसी से हम सारा चीज सीखेंगे, इतने मैनिपुलेशन, ये सारा चीज हम इसी से सीखेंगे। अभी तो आपको घर से ले काम दिया जाएगा बहुत सारा भर भर के। ठीक है, तो घबराने वाली बात कुछ नहीं। हाँ, अब बताओ इसमें मैं क्या करूंगा, सोचिए क्या करूंगा मैं, सोचिए क्या करूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। मुझे तो एक चीज पता है कि भैया साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला मुझे पता है, एस एल लोनी, यानी कि एस एल लोनी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। कितना होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, है ना। तो फायदा क्या होगा, एक बार देख लेते फॉर्मूला, मन में सोच लेते कि भैया ये x/2 हो जाएगा, ये 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, 9x/2 ये हो जाएगा, 9x/2 और ये x/2। तो इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, देखते हैं एक बार करके, क्योंकि अभी तो हमारे आइडिया नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं इससे आगे कुछ मिल जाता है क्या। ये हो जाएगा 2 cos 9x/2
इंटू कॉस एक्स बाय टू अपॉन 1 - 2 कॉस 3x। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब तो हमारे पास कुछ नहीं, cos 3x का भी फॉर्मूला नहीं। हाँ, इसमें ऐसा कर दे क्या कि सर आप सिमेट्री मेंटेन करो ना, सबको हाफ एंगल में लिख रहे हो, नीचे वाले को भी हाफ एंगल में लिख के देखो, देखते हैं हाफ एंगल में लिख के सिमेट्री थोड़ा मेंटेन करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये थिकनेस हो जाता है, thickness हो जाता है। हाँ। और ये 1 - cos 2x, तो cos 2x का cos 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 3x को एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ 2 cos² 3x/2 - 1, है ना? हमने ये पढ़ा था ना, cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos² x - 1, ये फॉर्मूला। तो बस ये थीटा है तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या कुछ बन रहा है। अब थोड़ा सा ये 9x/2 इंटू कॉस x/2 थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा? -2 और ये 3 हो जाएगा, 3 - 4 cos² 3x/2। ठीक है, अब तो आपको चमक गया होगा क्या? अरे सर ये तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के फील आ रही है, क्यों? कॉस 3 थीटा कितना होता है? 3 cos थीटा -4 cos³ थीटा। बस हो गया मेरा काम। अब ऊपर नीचे क्या करूँ? cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दो, cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा? cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा बनने से क्या फायदा होगा कि भाई डिनोमिनेटर बचेगा ही नहीं, ये बचेगा cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, और ये कितना बन जाएगा? cos 9x/2। ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 cos थीटा, ये तो मर गया, शहीद हो गया बेचारा। ठीक है, 2, ये कितना होगा? cos x/2 इंटू cos 3x/2। अब इस तरह की चीज को हम झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे? जरूर झेल पाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है cos A इंटू cos B, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दीजिए आराम से। तो कर दीजिए, ये 2 को अंदर ले लेते हैं, इस 2 को अंदर में ही हम यूज कर लेते हैं आराम से, बाहर की जरूरत नहीं। ठीक है, ये 2 हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 2 cos A इंटू cos B, क्या होता है? 2 cos A प्लस बी, cos A प्लस बी यानी 3x प्लस 4x, 2x cos 2x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? cos 2x, और ये हो जाएगा प्लस cos A माइनस बी, 3x माइनस एक्स 2x यानी कि cos x। ठीक है, ये बच गया सिंपल। लेकिन एक चीज हमने ऊपर गलती कर दी थी, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ sin 3 थीटा का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है वो sin 3 थीटा का। एक्चुअली ये माइनस भी तो आ जाएगा इसके साथ, देखिए नहीं, 3 cos 3x/2 बचेगा, और ये बचेगा 4 cos³ 3x/2। देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का -cos 3 थीटा का एक्चुअली बन जाएगा, है ना? तो ये माइनस हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, अब अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, sin 2x/2 माइनस sin x प्लस c। ठीक, देख लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए। ये तो फॉर्मूला था। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को भी और भी सारा सवाल देखते हैं हम। कुछ क्वेश्चन आपके घर के लिए भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के सवाल हमने कर लिए हैं अभी जस्ट एक। क्या करेंगे, इसका आइडिया क्या रहेगा, ई के पावर एक्स में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन चलिए। साइन एक्स डिग्री इंटू डी एक्स क्या होगा, ये डिग्री है। अभी फटाफट ट्राई कीजिए सब सारे क्वेश्चन को। ठीक है, इतना क्वेश्चन ट्राई कीजिए आराम से, पॉज करके आप ट्राई कीजिए। चलिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपने कर लिया होगा शायद। अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो क्या थे, हमने रेडियन में जो जैसे साइन एक्स का या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा था वो, जैसे कि ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये एक्स हमारा क्या था, रेडियन में था। अब की बार ये रेडियन में है, डिग्री में है, तो हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो हमें एक बात पता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। तो एक्स डिग्री इक्वल टू पाई एक्स बाई 180, ठीक है। ये रेडियन में हम इसको बदल लेते हैं, कितना होगा, साइन पाई एक्स बाई 180 इंटू डी एक्स। तो साइन का ये कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाई 180 प्लस सी, और ये कोफिशिएंट जो एक्स का वो भी डिवाइड होगा, यानी कि पाई बाई 180 भी डिवाइड होगा, प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, पाई बाई 180, ठीक है। तो एक्चुअली ये आंसर सही से लिख दिए तो मैं ये पाई कॉस पाई एक्स बाई 180 प्लस सी, ये आंसर था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन पे हमें एक चीज पता है कि भैया मैं 1 - cos x को 2 sin² x/2 लिख सकता हूँ, और 1 + cos x को 2 cos² x/2 लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, 10² x/2, और 10² x/2 को मैं क्या कोई लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसको सेक में कन्वर्ट कर देता, तो कितना हो जाएगा, sec² x - 1, sec² x/2 - 1 इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 10x/2, कितना हो जाएगा 10x/2, और 1/2 डिवाइड हो जाएगा, है ना, 1/2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस सी। एक्चुअली इसका आंसर आएगा 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप बताइए, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें तो हम कुछ इस तरह का फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, सेक एक्स इंटू 10x होता तो कुछ सेक एक्स होता, तो मतलब सेक एक्स इंटू 10x होता तो उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्चुअली नहीं, अगर हमें कुछ आइडिया लगे तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना 1/sin² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही बनेगा। अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, sin² x कॉस में कुछ नहीं, 4 से बैलेंस कर दूं, इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/sin2x का होल स्क्वायर और 4, और sin2x कितना हो जाएगा, 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर का एक्चुअली तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स,
तो ये -4 कॉट 2x/2 + c। ये कितना हो जाएगा, -2 कॉट 2x + c। ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें अब ये इस तरह की चीज हमने ऐसे लोनी में भी कर रखी है कि भाई कॉट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, मुझे जरूरत पड़े कॉट स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हो, कैसे? अरे, ये इसका प्रूफ तो सिंपल है ना, कॉट स्क्वायर एक्स को मुझे डिफरेंस में ब्रेक करना है एक्चुअली। मुझे क्या करना है, डिफरेंस में। तो इसको मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो आप कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसा लिखने के बाद तो मेरे जीवन आसान हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, बट कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर में लिख लेते हैं ना, तो कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। इस कॉस स्क्वायर एक्स को सिंपल ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। अब तो ये ज्यादा आराम से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स -x, और ये हाफ एक्स, और ये साइन 2x/4 + c। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कॉट एक्स हम बड़ा आराम से कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन कॉसेक स्क्वायर का तो जाते ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा, नो होमवर्क। तो कुछ नहीं करना, हम इस जो सारे सवाल बताए गए ना उसको एक बार फिर से खुद से कर लेना कि हाँ होता है। एक बार खुद से सारे सवाल को, होमवर्क क्या रहेगा कि सारे सवाल को एक बार फिर से लगा लीजिए, फिर से लगा लीजिए बस, आराम से 10 20 25 30 मिनट लगेगा सारा ये होमवर्क हम अगले क्लास। ठीक है, थोड़ा और इसमें और थोड़ा आगे जाएंगे फिर हम होमवर्क दे पाएंगे इससे। थैंक यू।